नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज हम जायका लेने वाले हैं चित्रकूट विधानसभा का। यहां से वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं नीलांशु चतुर्वेदी, जिन्होंने 2018 में जीत हासिल की और भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ये भगवान कामता नाथ का दरबार है और चित्रकूट जब आते हैं तो भगवान राम की बात होती। कहते हैं कि 11 साल 11 महीने 11 दिन भगवान ने अपने वनवास के इसी चित्रकूट में बिताए। तो इस बार किसका वनवास खत्म होगा और कौन सत्ता के नजदीक पहुंचेगा, तो चलिए आज लेते हैं चित्रकूट का चुनावी जायका। आध्यात्मिक नगरी चित्रकूट, जहां वनवास के दौरान भगवान राम ने माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 11 साल 6 महीने का वक्त बिताया। यहां पग पग पर श्री राम के पद चिन्ह दिखाई देते हैं। यहां पहुंचते ही धर्म संस्कृति का एहसास होता है। धर्म ध्वजा को लहराते संत महात्मा, पंडे पुजारी, मंदाकिनी का पावन तट और वायुमंडल में गूंजती शिव स्तुति। कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम। ये आध्यात्मिक वातावरण मन के भावों को भी भक्तिमय बना देता है। साथ ही कामदगिरी पर्वत में भगवान कामतानाथ का अति प्राचीन मंदिर आस्था का अटूट केंद्र है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु अपनी कामनाएं लेकर पहुंचते हैं। मंदिर की अपनी विशेषताएं हैं तो कई अद्भुत मान्यताएं भी हैं। भगवान कामता प्रसाद के दर्शन ना करें तो यात्रा अधूरी हो जाती। कामता नाथ के नाम से इन्हें जाना जाता। भगवान की देखिए अद्भुत प्रतिमा है। भगवान कामता नाथ यहाँ बैठे हुए। कहते हैं राम स्वयं यहाँ रहे हैं। 11 वर्ष तक राम ने अपना वक्त गुजारा है। वनवास जब हुआ उनको 11 साल 11 महीने 11 दिन, और उसी समय की ये प्रतिमा है। बहुत प्राचीन मंदिर है। दिन भर देखिए आप लोगों का आना जाना लगा रहता है। पंडित जी क्या कहते हैं यहाँ मंदिर के बारे में, क्या किंवदंती? देखिए, कामतानाथ भगवान कामदगिरी पर्वत थे और भगवान राम वनवास काल में आए थे तो 14 वर्ष के वनवास में 11.5 वर्ष इसी जगह रह के ये कामदगिरी की पूजा और परिक्रमा करते थे। ये पर्वत को सिद्धि प्राप्त कराई है। और जब यहाँ से जाने लगे तो कामदगिरी बोले कि स्वामी अब तो आप जा रहे हैं, अब हमारा क्या होगा? बोले नहीं, जो कोई जिस भावना श्रद्धा लेके आता है उसकी मन की कामना को पूरी करना मैं अपना स्वरूप दे के जा रहा हूँ। तो जो कोई जो मांगता है तो पूरा होता है, इसलिए नाम पड़ा है कामतानाथ, नहीं भगवान राम ही है। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हारे सब भात सुपासो। कामदगिरि भय राम प्रसादा, अवलोकत अपहरद विषादा। ये चौपाई हैं। खूब लोग आते हैं इस समय, तो नेता लोग भी खूब आ रहे होंगे। हाँ, अब तो जो है तो मेला थोड़ा समझम हो गया, नहीं तो सावन में और जो है तो झूला पड़ा था, बहुत मेला चलता था। हाँ, अब तो हो गया, बराबर है। कामतानाथ किसको आशीर्वाद देने वाले चुनाव में, बीजेपी को कांग्रेस? अब क्या पता किसको दे रहे हैं, कांग्रेस को दे रहे हैं कि बीजेपी को दे रहे हैं। किसका लग रहा है माहौल यहाँ चित्रकूट? माहौल तो अभी हमको नहीं समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है। हाँ। किसने काम ठीक कराया, बीजेपी ने कांग्रेस? अब ये तो बीजेपी ने करवाया जो करवाया काम। हाँ, कांग्रेस का तो कोई अभी। पहले तो यहाँ से नीलांशु जी थे। हाँ, आप लोग किसको आशीर्वाद देने वाले हैं इस बार? हम तो भाई देखो, हम तो बीजेपी वाले हैं। हाँ। बीजेपी के अलावा किसी को नहीं देते। हाँ, और यहाँ पर मंदिर में जो आएगा तो वो सबको आशीर्वाद है। मंदिर में जो आएगा वो तो सबका आशीर्वाद है, सबको। एक को ज्यादा मिलेगा जब ही तो वो बनेगा। हाँ, तो बस मोदी हैं, अच्छा, बस सब कोई नहीं। मोदी के नाम पर ही चुनाव होगा? हाँ, मोदी के नाम पर, मोदी के नाम पे चुनाव होगा ये। मोदी के नाम पर? हाँ, बेड़ा पार। हाँ, पार है, पार है। मोदी के नाम पर चुनाव होगा या किसी और के? नहीं, हम तो कांग्रेसी। हाँ, नहीं, 24 का चुनाव है। हाँ, तो 24 का चुनाव तो, क्योंकि हमारा पूरा गांव ही कांग्रेसी है। और 23 में क्या होगा? अब देखिए, ईश्वर की प्रेरणा पर है कि इसको विजय देता है, जनता की प्रेरणा होती है तो जनता। और विजय भगवान के हाथ में है। अब हम कांग्रेस को देना चाहते, परंतु दूसरा देना चाहता है, नहीं देना चाहते, वो उसकी इच्छा की बात है। क्या लगता है किसके नाम पर चुनाव होगा, विकास के नाम पर कि हिंदुत्व के नाम पर? चुनाव जो है विकास के नाम पर, जो विकास करे, और ये भी है कि सत्ता बदलती रहे, उससे भी अच्छा होता है। एक ही राजा स्थायी रूप से प्रजा पालक हो
नीतिवान हो और देश के शत्रु के आगे जो झुके नहीं, वही राजा है। नीत निपुण नृप चाहिए, पालक प्रजा महान, और देश शत्रु के सामने करे न नीची म्यान। तो अभी कोई दिख रहा है ऐसा कोई राजा? अब देखें, इनको तो देखा, ये अब सब अच्छे हैं, परंतु अब और देखें कि इनसे भी शायद कोई अच्छा निकल जाए आगे भी। चित्रकूट की अपनी आध्यात्मिक और धार्मिक विरासत है। यहाँ की राजनीतिक विरासत भी बेहद खास है। चित्रकूट एक ऐसी विधानसभा है जहाँ के लोगों ने सभी पार्टियों को आजमाया है, यानी बीएसपी, एसपी, कांग्रेस, बीजेपी को अलग अलग चुनाव में मौका दिया। वर्तमान में कांग्रेस के नीलांशु चतुर्वेदी यहाँ से विधायक हैं, जिन्होंने 2018 में बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह गहरबार को हराया। इस बार फिर दोनों की टक्कर होना तय है, लेकिन जनता के मन में क्या है, तो हमने शुरुआत की मंदाकिनी के तट से, जिसमें राजस्थान का जायका भी मिल गया। कितना बदल गया पहले से चित्रकूट? विकास हुआ है? हुआ है, थोड़ा हुआ है, पर अभी कहीं कहीं कमी है। क्या कमी देखते हो? जैसे गंगा जी का अभी जल स्तर बहुत कम होता जा रहा है। गंगा जी की साफ सफाई नहीं हो पा रही है, बहुत कम साफ सफाई हो पा रही है। इधर के नाले हैं जो गंगा जी में जुड़े हुए हैं, अभी तक उनका कोई नहीं निकाल पाया है, मतलब नहीं निकल पाया है। पहले कांग्रेस को दिया था, उसने कुछ नहीं किया। अब इस बार बीजेपी को देखेंगे, आगे बीजेपी का चलेगा। और बीजेपी ऊपर केंद्र में भी बैठी हुई है, यहाँ मध्य प्रदेश में भी चलेगी। अब चलना चाहिए, यही है सबसे बड़ी। तो कांग्रेस के नीलांशु कितना काम किए यहाँ? काम करते तो फिर दिखाई देता। नाले की सफाई नहीं हुई, ये नहीं हुआ। गंगा मैया की सफाई का वो होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। अब यहाँ तो बहुत अलग है, यहाँ मध्य प्रदेश भी दिखता, उत्तर प्रदेश भी दिखता, तो बात दोनों की जगह की बात है। अलग बाजू में हो रहा है उत्तर प्रदेश, इधर मध्य प्रदेश। चलने वाला है, चलता ही रहेगा, समय चलता रहेगा। बिल्कुल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आप लोग यहीं रहते हैं? नहीं तरह देखिए, पहले तो चित्रकूट की बात कहें तो चित्रकूट जिस समय प्रभु राम आए थे तो बहुत सुंदर था। अगर इतना सुंदर नहीं होता तो भगवान का 11.5 साल यहाँ पर व्यतीत नहीं होता। अब हम ये चाहते हैं कि इतना सुंदर पुनः फिर से बन जाए कि जैसे प्रभु राम उस समय वनवास काटे तो लोग टूरिस्ट आए तो वह भगवान का गुणगान गाए कि वाह कितनी सुंदर जगह जहाँ भगवान ने 11.5 साल व्यतीत किया। इसका विकास चाहते हैं, चाहे वो बीजेपी को हो चाहे कांग्रेस का हो, इसको सुंदर बनाए। कौन से लगता है कि बना सकते हैं सुंदर? वही सुंदर बना सकता है कि ऊपर से नीचे तक पूरी उसी की सरकार हो। ये नहीं कि यहाँ विधायक कांग्रेस का है और बीजेपी ऊपर बैठी है तो नहीं विकास हो पाएगा। ऑल टोटल या बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, पूरा वही चयन होना चाहिए। ये समझती है आजकल जनता, है ना, पब्लिक समझने लगी है कि विकास करना है तो विकास के लिए क्या करना होगा। जी सर, ये बात सही है। बहुत लोग हैं यहाँ, इधर भी। आप लोग बाहर से आए यहाँ? कहाँ से आए? धौलपुर से। राजस्थान, धौलपुर। राजस्थान में क्या होने वाला है इस बार? कांग्रेस की बनेगी राजस्थान में, तो कांग्रेस की वापस द्वारा 100%। अच्छा, हाँ बिल्कुल। आप लोग कांग्रेसी तो नहीं है ऐसा? कांग्रेसी नहीं होते हैं कोई भी, कांग्रेसी हो ना बीजेपी का हो, लेकिन वहाँ का माहौल देख के बता रहे हैं कि कांग्रेस के साथ बस। अच्छा, अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। वो सचिन पायलट वो सब चलता है, वो तो सब हो गया राजीनामा। बन जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल बनेगी, 100% बनेगी, उसको कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन वहाँ का मिजाज तो ऐसा रहा कि हर 5 साल में बदल जाता है। नहीं, अब की मिजाज नहीं रहेगा, अब की उसने बहुत काम किया है। बनेगी, वैसे बनती कहाँ, काम किया है उसने इसलिए बन रही है। बाकी देश में किसकी सरकार बनेगी? देश में तो है ही मोदी जी, और कौन है, दूसरा कोई है ही नहीं। देश में तो मोदी बनेगा। अच्छा, देश में मोदी बिल्कुल बनेगा, द्वारा त्यारा चौरा मोदी बनेगा। कहते हैं गंगा के बराबर ही मंदाकिनी का महत्व है, बल्कि लोग यहाँ गंगा कहकर भी संबोधित करते हैं। लेकिन घाट पर ही थोड़े आगे बढ़ते ही तो पवित्र मंदाकिनी में मिल रहे गंदे नाले को देखकर मन विचलित हो जाता है। पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कोरी लगने लगती है और यहाँ के लोग जो कहते हैं उससे आंखें खुल जाती हैं। कहते हैं राम घाट है ये चित्रकूट का, यहाँ भगवान राम रोज नहाया करते थे क्योंकि सबसे ज्यादा समय उन्होंने वन का यही बिताया। लेकिन जैसे ही आप ठीक घाट के नजदीक देखेंगे तो ये देखिए पूरा नाला यहाँ से सीधा मिल रहा है जाके। अब ये बताइए कि कैसे पर्यटन बढ़ेगा, कैसे विकास होगा? ये कब से बह रहा है ये नाला? ऐसे ये तो जमाने से इसको ठीक नहीं करते? नहीं करते हो, हमेशा ऐसे गंदा पड़ा रहता है। वो लगाते हैं वो करें, वो लगाते हैं वो करें।
एमपी वाले कहते हैं यूपी वाले कह रहे हैं, यूपी वाले कहते हैं एमपी, इसी में पड़ा रहता है। देख लीजिए इसी में उलझा है जैसे माहौल। तो ये मंदाकिनी नदी तो फिर पूरी नाले में होगी। हाँ, नाले में है ही है, पूरा गंदा पानी जा ही रहा है। इसमें स्नान करना, इसमें आदमी पीता है गंगा जल समझ के, गंगा समझ के। ऐसे में तो पर्यटन कैसे बढ़ेगा? पर्यटन इस तरह में क्या है, अब पर्यटन तो बहुत आते हैं पर्यटक, पर क्या है इस ऐसे दृश्य को देख करके पर्यटक भी जो है नाखुश हो जाता है। उसको भी कहीं ना कहीं लगता है कि हम जो है कैसे यहाँ पे जो है गंगा जी में स्नान करें, कैसे क्या है जो है यहाँ पूजा पाठ करें, उसका भी मन व्यथित हो जाता है। बिल्कुल सही बात है और मन व्यथित होता भी है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं ये कब से ऐसा है क्या? सर कम लोग ज़्यादा आ रहे हैं या कम हो रहे हैं? नहीं, अब तो सर इस समय तो बिल्कुल कम आ रहे हैं पर्यटक, और यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु लोग आते हैं जो मंदाकिनी गंगा का इस दृश्य को देख करके स्नान भी करने से विचलित हो जाते हैं। तो हम तो चाहेंगे कि ये वैसे हमारे मध्य प्रदेश का ही हिस्सा है, ये हमारे यूपी का ये जो ग्रीन पाइप सामने दिखता है ये यूपी का है, और ये बॉर्डर की दीवार है। ये बॉर्डर के बाद तो इधर तो एमपी है ना, इधर तो एमपी सरकार को ये सब देखना चाहिए ना। वैसे हमारे चित्रकूट में सर विकास की और खुशी की कुछ गंगा है तो शिव भी होंगे। तट पर छोटी छोटी दुकानों में शिव के कई रूप मिल जाते हैं। दरअसल ये सब इनके रोजगार के साधन भी हैं, लेकिन चुनाव की बात करते हैं तो मिजाज भी मिल जाता है। ये देखिए मंदाकिनी के तट पर हैं और यहाँ छोटे छोटे शिवलिंग आपको मिल जाएंगे, पत्थर के बने हुए। बहुत खूबसूरत इनको तराशा गया है। अलग अलग सफ़ेद पत्थर के, काले पत्थर के आप देखिए शिवलिंग मिल जाएंगे, और जिसे हम कहते हैं चौकी खाना बनाने वाली, वो यहाँ मिल जाएंगे। और भगवान की ढेर सारी मूर्तियाँ, चाहे हनुमान की हम बात कर लें या बाकी अलग अलग भगवान की बात कर लें, वो सब यहाँ मिल जाते हैं। तो अभी कैसा चल रहा है आप लोग का रोजगार? चल रहा है थोड़ी बहुत हिसाब, मध्यम। हाँ, थोड़ी बहुत मध्यम काम चलता है सर, बस। हाँ, अपना अच्छा, सरकार कौन सा काम ठीक करती, बीजेपी वाली या कांग्रेस वाली? सर इस समय तो बीजेपी ही चल रही है। हाँ, बीजेपी तो चल ही रही सर सब। तो यहाँ से तो कांग्रेस जीती है, यहाँ से तो कांग्रेस है। इस बार क्या करने वाले हैं? सर मैं इसके बारे में क्या बताऊँ। वोट किसको डालेंगे? बीजेपी में जाएगा। बीजेपी में जाएगा। हाँ। तो सरकार कुछ कर रही है इसके लिए? कुछ सरकार ने कुछ किया है आप लोग? अभी तो यहाँ कुछ नहीं किया सर। नहीं, यहाँ कुछ नहीं किया। तो आप देखिए भीतर तक भी आप देखेंगे तो बड़े बड़े शिवलिंग यहाँ देखने को मिल जाएंगे। और आप भी यही करते हैं? मेरे को हो गया 10 साल से। 10 साल में क्या बदल गया? 10 साल में तो यहाँ अभी कुछ दिखा नहीं वो चीज़ बदलते हुए। क्योंकि यहाँ कांग्रेस वाला सिस्टम ज़्यादा है, बीजेपी का बहुत कम है। जैसा मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ, दुकान मेरा यहाँ एमपी में है। ये यूपी में तो बहुत अच्छा इस सिस्टम है इस समय, लेकिन एमपी में अभी कम है। यूपी में सुधर गया? जी, बढ़िया है। इस समय तो बढ़िया है यूपी में, एक नंबर का काम। चित्रकूट में आप कहीं भी चले जाइए, हर जगह मोदी, योगी का नाम आ जाता है। लोग तुलना भी एमपी और यूपी की ही करते हैं और बात ही बात में बहुत कुछ कह जाते हैं। किसका माहौल है यहाँ? यहाँ तो माहौल हम भैया थक गए हैं यहाँ के राजनीति। हम इससे निक तो यूपी है हर चीज़ में, विकास में नंबर 1। एमपी तो महा वादा है, अब जीतने के बाद पूरे वादा गोल। अभी सिलेंडर 200 रुपये घटे और चुनाव हो जाने दो, इसके बाद तो 1000 रुपये सिलेंडर हो जाएंगे। यूपी में क्या है? यूपी में विकास है, देखो यूपी कितना नंबर 1 है। जैसा ये धाम है वैसे यहाँ लूट है। अच्छा, कोई विकास हो तो बताइए। आप यहीं रहते हो? यहीं रहते हो? हम यूपी में रहते हैं, एमपी में नहीं रहते। अच्छा, यूपी से एमपी आ गए? हाँ हाँ, तो यही करते? हाँ, काम था इसलिए आ गए। यूपी अच्छा है कि एमपी? हमारा तो यूपी अच्छा, बाबा की सरकार, योगी बाबा, बाबा योगी आदित्यनाथ। बाबा आए जब से हो गया? अरे जब से बाबा आए तब से बहुत काया पलट हो गई। यस, करके आते होगे तो एमपी यूपी में क्या फर्क लगता है? हमारे तो मामा की सरकार है यहाँ, और धीरे धीरे वाली सरकार हमारे तेज तर्राट है। हाँ, यूपी के सीएम आप जानता ही है पूरा प्रदेश। कितना बदल गया पहले से चित्रकूट? बहुत बदल गया है, काफ़ी बदला है पहले। चुनाव में क्या करोगे इस बार? सरकार बनवाओगे? जिसकी बनना होगा बनेगा, हमारे बनाने से। अरे आप ही तो बनाते हो। कांग्रेस की। कांग्रेस की पहले भी यहाँ से तो कांग्रेस जीती थी, फिर भी जीतेगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो सबको राशन पानी गल्ला, हाँ सब देता, दर्पण सब प्राप्त होते हैं। नीलांशु से, नीलांशु भाई जी।
दवा दर्पण, गाड़ी वाहन, ऑपरेशन, सब कुछ। नीलांशु को फिर वोट करोगे? फिर से यहाँ से नीलांशु आ जाएंगे? जी। वो जो नए अभी उसको टिकट मिली है गहरबार को, वो गहरे चाहिए। नहीं, यूपी एमपी यहाँ तो सब बराबर लगता है। नहीं, बराबर नहीं है, वो उधर का है, इधर का। इधर से उधर में क्या फर्क है? फर्क मान लीजिए यूपी एमपी का तो फर्क है ही है। यूपी की रोडें अच्छी हैं, एमपी की रोडें अच्छी नहीं हैं। अच्छा, इतने जल्दी ऐसा कहने लगे? पहले तो यूपी की रोड है बहुत खराब रहा कर। खराब होता रहती थी, लेकिन योगी सरकार में जो है अच्छी हो गई हैं रोडें वहाँ की। इतने जल्दी सब करा दिया योगी? हाँ, पूरी मतलब यहाँ से जाओ बुंदेलखंड एक्सप्रेस मिल जाती है, आगे जाओ यमुना एक्सप्रेस, फिर ताज एक्सप्रेस, एकदम दिल्ली के लोग जो है एकदम सीधा आने लगे हैं पर्यटक में, यहाँ चित्रकूट में। हाँ, तो वो विकास हुआ। चित्रकूट में क्या बदला? चित्रकूट में यहाँ क्या बदला है, थोड़ा सा यूपी में बदलाव हुआ है, एमपी में कोई बदलाव ही नहीं है। कितना चित्रकूट में कुछ बदला, विकास हुआ है? हाँ, काफ़ी विकास हुआ। यूपी में तो बहुत ही ज़्यादा हुआ है, एमपी थोड़ा कमज़ोर है। अच्छा जी। बड़ी दिक्कत होती होगी यहाँ यूपी एमपी में? दिक्कत तो थोड़ा बहुत आती है, मगर ये है कि पहले से बहुत ज़्यादा बदलाव है। सरकार बदलेगी इस बार, क्योंकि हाँ भैया बहुत लोग, हम लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है। बताओ, हमारी जो है गरीब आदमी की ज़मीनें जो है वन विभाग में ले लिया, बताओ 50 साल पुरानी ज़मीन पट्टा भैया हुआ है ज़मीनों का, और वो वन विभाग में चली गई। अब हम लोग त्रस्त हो गए हैं बीजेपी से, कांग्रेस आई। जगह जगह नालियाँ सब सड़कें खुदी पड़ी हैं, इतने इतने गड्ढे हैं कि आदमी जाता है तो पानी भर जाता है तो गिरे जाता है। रात के हम खुद ही गिर गए एक दिन, इतना ज़्यादा गड्ढा है यहाँ हर जगह। तो सरकार तो बीजेपी के बनना चाहिए, और विधायक मान लीजिए नीलांशु भैया जीत जाए हमारे लिए ये। अच्छा, विधायक नीलांशु बन जाए? होगा। कैसे बनेगी सरकार? सरकार हर जगह से बन जाएगी, मान लो वो परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। बने चाहे ना बने, वोट का चाहे कांग्रेस का मानो जाए हम कांग्रेस में देते हैं, सीधी सी बात है। हाँ, वोट कांग्रेस को ही देंगे? हाँ, कांग्रेस को देते हैं, ना भी देंगे तो देंगे। अच्छा, ऐसा होता है। हाँ, नीलांशु भैया। नीलांशु भैया वाले, सब नीलांशु भैया वाले, यहाँ पूरा नीलांशु भैया का ही वोट जाएगा। धार्मिक नगरी होने से बाहर से लोग सुकून पाने यहाँ आते हैं, इसलिए चुनाव की चर्चा में बाकी बातें भी हो जाती हैं। चित्रकूट में आप कहीं भी चले जाइए, आपको मंदिर मिल जाएंगे। एक अलग अध्यात्म की अनुभूति होती है यहाँ। ये देखिए आप, कितना खूबसूरत स्थान है यहाँ। शाम का वक्त होता है तो ऐसा ही लगता है, एक तरफ पहाड़ी और दूसरी तरफ अलग अलग मंदिर। बहुत ही सुंदर जगह है। लेकिन ये सुंदरता के बीच इस बार चुनाव में क्या होगा यहाँ? तो यहाँ पे माहौल हमारे चित्रकूट में तो बीजेपी के ही पक्ष में है। हाँ, पिछली बार तो यहाँ से कांग्रेस जीत गई थी, नीलांशु यहाँ से विधायक। हाँ जी, निसंदेह रहे हैं, लेकिन अब की बार जो है बीजेपी का लग रहा है। हाँ, ऐसा मेरा ओपिनियन है व्यक्तिगत। हाँ, जो मैं यहाँ के लोगों से मिलता जुलता हूँ और जो सुनाई देता है लोगों की आवाज़, तो उसमें बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट हो जीत जाएगा। जी बिल्कुल, तो तय कर ऐसा मेरा मानना है। हाँ, व्यक्तिगत। ये बताओ कि कितना आपके चित्रकूट में कितना विकास हुआ? आप कैमरा लगा कर देख सकते हैं किस तरह का विकास हुआ है। आप भैया से बोलिए, तो कोई विकास नहीं, कार्य नहीं। चुनाव में क्या करोगे इस बार? इस बार तो सोच समझ के ही वोट देंगे सभी व्यक्ति। बीजेपी आना चाहिए वैसे। अच्छा जी। तो पिछली बार यहाँ से कांग्रेस जीत गई थी, नीलांशु। अरे हो गया, अब जो है उनका भी बोलबाला अच्छा है, वो भी आ सकते हैं, दोनों टकराव रहेगा। क्या होने वाला है यहाँ पर चुनाव में? ठीक ठाक होगा, टक्कर है दोनों का। चित्रकूट में चुनावी पारा चढ़ने लगा है। बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए सत्ता के शिखर पर पहुंचने की कोशिश में है। पहले से ही सुरेंद्र सिंह गहरवार को अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। 70 साल कांग्रेस और जो भी उनके साथ में रहे, उनकी सरकार थी। मैं सिर्फ 5 साल रहा और मैं जनता को भी सामने उनको सब मालूम हो गया है। और ये मेरे 5 साल के काम देख लें शिक्षा के बारे में, और उच्च शिक्षा, स्कूली शिक्षा, पानी के बारे में, सड़क, बिजली, सबको गांव-गांव प्रयास किया हूँ, गांव-गांव बिजली पहुँचे। आज सब विद्युतीकृत गाँव है। पूरे देश में शायद 5 साल में इतने हायर सेकेंडरी और माध्यमिक शालाएँ, हाई स्कूल नहीं खुले होंगे, वो सब करने का प्रयास किया। जो भी बाकी है उसको भी मैं पूरा करके जनता को सौंपूंगा। मेरा ध्येय है, मेरा लक्ष्य है कि चित्रकूट क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा समर्पित रहा।
ये विधानसभा कांग्रेस का गढ़ रही है। नीलांशु चतुर्वेदी सक्रिय विधायक हैं। इन्हें अपने काम और बीजेपी सरकार की नाकामी से जीत की उम्मीद है। किसानों का कर्जा माफ होने जा रहा है, हर बहन को 1500 रुपए मिलने जा रहा है और 100 यूनिट बिजली मुफ्त होने जा रही है, 200 यूनिट फ्री होने जा रहा है और गैस का सिलेंडर भी 500 रुपए में होने जा रहा है। आप ये सारी महिलाएं जो बैठी हैं, ये सब सच का क्षेत्र है। कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से मध्य प्रदेश में आ रही है। मुद्दों का तो अंबार है, इतना भ्रष्टाचार है, लेकिन गरीब की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी करेगी और अपने चित्रकूट का हम लोग एक अलग एजेंडा और अलग एक घोषणा पत्र तैयार करके उसमें आगे मूव करेंगे। चित्रकूट विंध्य की विधानसभा है। इस बार दोनों ही दल यहाँ अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान में हैं। कहते कामतगिरी के दर्शन करने से, कामता नाथ के दर्शन करने से तमाम पाप धुल जाते हैं। लेकिन हम तो आए हैं चुनावी जायका लेने, लेकिन भगवान का आशीर्वाद 2023 के चुनाव में किसे मिलेगा ये भी भगवान जानते हैं और ये जनता जनार्दन जानती है। आशीष खरे के साथ मनोज सनी, बंसल न्यूज़, चित्रकूट।